चेहरे का संतुलन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, है ना? पर क्या कभी ध्यान दिया है कि हमारी ठुड्डी यानी हमारी चिन इस संतुलन में कितना बड़ा, कितना जरूरी रोल निभाती है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, चिन ऑगमेंटेशन। और हम जानेंगे कि ये कैसे चेहरे को एक कंप्लीट, एक हार्मोनियस लुक दे सकता है। अच्छा, कभी अपनी साइड प्रोफाइल वाली फोटो देखी है? हम सब देखते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि यार कुछ तो है जो एकदम सही नहीं लग रहा। शायद चिन थोड़ी सी पीछे है या उतनी शार्प, उतनी डिफाइंड नहीं है जैसा हम सोचते हैं। या फिर ऐसा महसूस होता है कि चेहरे के बाकी फीचर्स जैसे नाक या होंठ, उनके साथ चिन का तालमेल कहीं ना कहीं मिसिंग है। अगर ये सारी बातें थोड़ी भी जानी पहचानी लग रही हैं, तो मतलब आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल उठता है कि ये चिन ऑगमेंटेशन आखिर है क्या चीज? चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि ये फेशियल हार्मनी को कैसे एक नया रूप दे सकता है। देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। इसका मेन काम क्या है? चेहरे के निचले हिस्से यानी लोअर फेस को बैलेंस करना, उसे एक अच्छी सी डेफिनेशन देना। और हाँ, मेडिकल दुनिया में इसे जेनियोप्लास्टी भी कहा जाता है। इसका एक ही मकसद है, चिन के प्रोजेक्शन को बेहतर बनाना, ताकि पूरा चेहरा एक सिंक्रोनाइजेशन में, एक हार्मनी में दिखे। अच्छा, तो फिर अगला सवाल ये आता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लोग चिन ऑगमेंटेशन के बारे में सोचते हैं? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। इसके कई कॉमन कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों की चिन नेचुरली थोड़ी सी पीछे की तरफ होती है, जिसे हम रिसीडिंग चिन कहते हैं। या फिर किसी को अपनी साइड प्रोफाइल थोड़ी इम्बैलेंस्ड लगती है, हो सकता है जॉ लाइन उतनी क्लियर ना हो। और सच कहूं तो कई बार ये सिर्फ हमारी जेनेटिक बनावट, हमारी हेरिडिटरी फेशियल स्ट्रक्चर का ही हिस्सा होता है। और एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है, ये सिर्फ खूबसूरती या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है चेहरे के प्रोपोर्शंस को ठीक करना, ताकि एक नेचुरल, एक बैलेंस लुक मिल सके। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये किया कैसे जाता है। चिन ऑगमेंटेशन के लिए मोटे तौर पर दो रास्ते हैं, दो मेन तरीके हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ऑप्शंस की तुलना देख सकते हैं। एक तरफ है डर्मल फिलर्स। ये एक नॉन सर्जिकल तरीका है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स का इस्तेमाल होता है, जो कि काफी सेफ है। प्रोसीजर में मुश्किल से 15 से 30 मिनट लगते हैं और इसका असर वो टेम्पररी होता है, करीब 9 से 18 महीने तक। वहीं दूसरी तरफ है चिन इम्प्लांट्स। ये एक सर्जिकल ऑप्शन है। इसमें चेहरे के हिसाब से बना एक छोटा सा इम्प्लांट चिन में लगाया जाता है और ये एक परमानेंट यानी स्थायी सोल्यूशन है। तो सवाल ये है कि इनमें से बेहतर कौन सा है? देखिए, इसका जवाब एक प्रोफेशनल फेस एनालिसिस के बाद ही मिलता है। एक एक्सपर्ट ही बता सकता है कि किसी के चेहरे के लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि हर किसी का फेशियल स्ट्रक्चर और जरूरतें अलग अलग होती हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जो शायद सबके मन में घूम रहा होगा कि क्या ये सेफ है और कहीं इसके रिजल्ट्स फेक या बनावटी तो नहीं लगते? इसका जवाब एक सीधा और सिंपल हाँ है। अगर ये एक ट्रेंड, एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से सही टेक्निक के साथ कराया जाए तो चिन ऑगमेंटेशन बिल्कुल सेफ है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसके रिजल्ट्स इतने नेचुरल दिखते हैं कि कोई पकड़ ही नहीं सकता कि कुछ ट्रीटमेंट हुआ है। अक्सर जो एक ओवरडन या फेक लुक का डर होता है ना, वो असल में प्रोसीजर की गलती नहीं बल्कि गलत प्लानिंग का नतीजा होता है। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा पहले प्रॉपर फेस एनालिसिस करेगा, सही साइज और शेप चुनेगा, ताकि जो रिजल्ट आए वो बिल्कुल नेचुरल लगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्रोसीजर के बाद क्या उम्मीद रखनी चाहिए, मतलब रिकवरी कैसी होती है। हम यहाँ पर खास तौर पर फिलर्स की बात करेंगे, क्योंकि उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। इम्प्लांट्स में जाहिर है थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। फिलर्स के साथ जो सबसे बढ़िया बात है वो है इनकी सुपर इजी रिकवरी। मतलब उसी दिन से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू की जा सकती हैं। हाँ, थोड़ी बहुत हल्की सूजन या रेडनेस हो सकती है, लेकिन वो भी कुछ घंटों में ठीक हो जाती है। और सबसे कमाल की बात, रिजल्ट्स आपको तुरंत, इमीडिएटली दिखते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? जब चिन ऑगमेंटेशन के बारे में कोई सोचे तो उसका असली लक्ष्य, उसका एंड गोल क्या होना चाहिए? हमेशा याद रखिए, गोल बहुत शार्प या पॉइंटी दिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली गोल है बैलेंस, एक ऐसा संतुलन जो चेहरे को नेचुरली हार्मोनियस बनाए। असली खूबसूरती और सफलता उसी में है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर चेहरे की हार्मनी एक पजल की तरह है, एक पहेली है, तो क्या हो सकता है कि आपकी साइड प्रोफाइल ही उस पजल का वो मिसिंग पीस हो? इस पे सोचिएगा जरूर।